नमस्कार साथियों, आप सभी का मैथ क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग नंबर सिस्टम का सीरीज चलाए हुए हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। ये आज हम लोग का तीसरा क्लास है। अगर कोई हम लोग होल नंबर के पास पहुंचे थे और होल नंबर को हम लोगों ने ब्रेक करने का प्रयास किया था कि होल नंबर कैसे ब्रेक किए गए। होल नंबर को होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या था? पूर्ण संख्या बना था कि किससे किससे मिलकर बने थे? 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी 0 और प्राकृतिक संख्या को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर बनते हैं। नेचुरल नंबर क्या था? 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक था। इसके बाद हम लोगों ने होल नंबर के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि होल नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे किए गए। तो होल नंबर को हम लोग बांटने का प्रयास किए। होल नंबर को क्या क्या हम लोग बांटे? एक को हम लोग बांटे ने इवन नंबर किसको कहते हैं। दूसरा हमने बांटा कि ऑड नंबर किसको कहते हैं। थर्ड नंबर में बांटे गए प्राइम नंबर किसको कहते हैं। और फोर्थ नंबर बांटे गए कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। इवन नंबर क्या है? जिसको हम लोग 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जो 2 का मल्टीपल हो या वैसी संख्या है जिसको हम लोग 2 से क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कौन सा नंबर बोले? इवन नंबर यानी सम संख्या। ऑड नंबर किसको कहते हैं? जिसे हम लोग 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात जो 2 का क्या नहीं हो, मल्टीपल नहीं हो, यानी ऐसी संख्या जिसको हम लोग 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। प्राइम नंबर यानी आभास संख्या। आभास संख्या किसको कहते हैं? जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर क्या क्या थे? 2 फैक्टर थे कि एक तो वो 1 से विभाजित होता हो और सेकेंड नंबर था कि वो खुद यानी इटसेल्फ यानी खुद वही संख्या से विभाजित हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर किसको बोलते थे? जिसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हो, मिनिमम 3 फैक्टर्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। मिनिमम 3 फैक्टर्स। कम से कम 3 गुणनखंड उसके होने चाहिए। 3 से अधिक कुछ भी हो सकते हैं। अगर 3 गुणनखंड उसके नहीं है तो वो कैसा नंबर होगा? एक प्राइम नंबर होगा। लेकिन 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो वो सारे कैसे नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। अब हम लोग यहीं से इवन नंबर और ऑड नंबर का थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। इवन और ऑड के प्रॉपर्टी। इवन नंबर का कुछ एग्जाम्पल क्या थे? -2, -4, -6 कुछ भी हो सकते हैं। पॉजिटिव में 2 4 6 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकते हैं। 0 कैसा नंबर होगा? तो 0 भी एक इवन नंबर होंगे। ऑड नंबर क्या होगा? -1, -3, -7, -9 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकते हैं। पॉजिटिव में चले तो 1 3 5 ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर होंगे। प्राइम नंबर का हमने एग्जाम्पल लिया था कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 होता है और एकमात्र ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ये भी क्या होता है? 2 होता है। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, वो क्या थे? 3 थे। प्राइम नंबर के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर को भी हमने पढ़ा था, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर वो भी कौन है? 4 है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 9 होंगे। यानी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सा होता है? 9 होता है। ये सारे चीज़ हमने पिछले क्लास में बताया था। अब हम लोग चलते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर के प्रॉपर्टी पर। इवन और ऑड के प्रॉपर्टी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं, इस वजह से इसको पढ़ना क्या हो गया? आवश्यक हो गया। तो चलिए हम लोग इवन और ऑड के प्रॉपर्टी पर चलते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिएगा इवन और प्रॉपर्टी। यानी सम विषम के क्या क्या गुण हैं। 4 बातें आप याद रखिएगा। क्या? ऑड प्लस ऑड अगर किया जाए तो वो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। यदि ऑड प्लस इवन किए जाए वो हमेशा एक ऑड नंबर प्राप्त होगा। अगर बात करें इवन प्लस इवन तो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। अगर इवन और प्लस ऑड की बात करें तो एक ऑड नंबर मिलेंगे। अब यहीं से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि 0 क्या इवन नंबर है या नहीं है। हमने कहा कि 0 एक इवन नंबर होते हैं। अगर कुछ देर के लिए हम मान लें कि 0 एक ऑड नंबर है, हम क्या मान लेते हैं? 0 को ऑड मान लेते हैं। तो 0 को अगर ऑड माने हैं तो एक और ऑड ले लेते हैं 3 को। तो 3 प्लस 0 क्या होगा? 3। 3 एक कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। जबकि कंडीशन क्या कहता है कि इवन नंबर होने चाहिए। ऑड प्लस ऑड करते हैं तो कैसा नंबर होना चाहिए? इवन नंबर। इस वजह से 0 के यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं? गलत हो जा रहे हैं। अच्छा, 0 को अगर यहाँ रखते हैं और इवन नंबर ले लेते हैं तो 2 प्लस 0 क्या होगा? 2 होगा। और 2 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो यहाँ तो दिखा रहा है ऑड नंबर, तो फिर ये भी कंडीशन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। 0 को हमने क्या माना है? ऑड माना है। तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और 4 क्या होता है? इवन नंबर। जबकि यहाँ क्या दिखा रहा है? ऑड नंबर दिखा रहा है। तो इस वजह से ये सारे कंडीशन क्या कर रहा है? गलत हो रहा है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि 0 एक ऑड नंबर ना होकर एक 0 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो ये क्या है? ऑड और इवन का प्रॉपर्टीज है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं।
अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है इवन प्लस ऑड प्लस ऑड क्या होगा, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड क्या होगा, ऑड प्लस इवन प्लस इवन क्या होंगे, इवन प्लस इवन प्लस इवन क्या होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इवन प्लस ऑड क्या होगा, आपको अभी बताए हैं इवन प्लस ऑड हमेशा क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, और ऑड प्लस ऑड को अगर प्लस किया जाए तो एक कैसा नंबर मिलेगा, तो आप कहेंगे इवन नंबर, क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। तो इसके आंसर क्या होंगे, इवन होंगे। ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन होगा। तो ये सारा क्या बन गया, इवन बन गया। और इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड होगा। तो इसके उत्तर क्या होंगे, ऑड हो जाएंगे। ऑड प्लस इवन क्या होता है, आप कहेंगे ऑड होता है। और ऑड प्लस इवन फिर क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑड होगा। तो इसके उत्तर भी क्या होंगे, ऑड हो जाएंगे। इवन में अगर इवन को जोड़ा जाए तो वो हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन अब बन जा रहे हैं, सीजीएल के मेंस तक में ऐसे क्वेश्चन अब देखे जा रहे हैं। तो इस बात का आप बेहतर ढंग से ध्यान रखेंगे। चलिए इसके और प्रॉपर्टीज पर बढ़ते हैं। अगर बात करें ऑड नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो कैसा होगा, अगर इवन नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो क्या होगा। देखिए ऑड नंबर अगर बात करें तो ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, 9। अगर 1 का स्क्वायर करें, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 है उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। उसी तरीका से 5 है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएंगे, 5 आएंगे। 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारे कैसे नंबर हैं, तो आप कहेंगे ऑड नंबर है। तो कभी भी ऑड नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो हमेशा कैसा नंबर प्राप्त होगा, एक ऑड नंबर प्राप्त होगा। जबकि इवन नंबर का अगर स्क्वायर करें तो वो हमेशा कैसा नंबर प्राप्त होगा, एक इवन नंबर प्राप्त होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपको ध्यान रख पाते हैं तो क्वेश्चन आप जल्दी से बना पाएंगे। अन्यथा आपको हर एक छोटे छोटे नंबर को रखकर आप क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन सही है या गलत है। आपको ये बात समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव और पॉजिटिव का प्रॉपर्टी। निगेटिव पॉजिटिव प्रॉपर्टी। निगेटिव पॉजिटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर हम आपसे कहें कि किसी नंबर, कोई नंबर है जो निगेटिव फॉर्म में है, उसको अगर जोड़ा जाए एक निगेटिव नंबर के साथ तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। एक पॉजिटिव नंबर के साथ एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा,
एक निगेटिव नंबर के साथ एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ा जाए तब रिजल्ट क्या मिलेगा। या हम कह सकते हैं कि एक निगेटिव को निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा, और एक पॉजिटिव को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या प्राप्त होगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम निगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे माइनस का 2 ले लेते हैं और यहाँ माइनस का 3 ले लेते हैं, इसे हमें प्लस करना है तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ क्या बन गया, माइनस। -2 और -3 क्या होता है, -5। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। -7 को -12 के साथ जोड़ लेते हैं तो ये क्या बनेगा, माइनस प्लस क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएगा। तो -12 -7 क्या बन जाएगा, माइनस का 19 बन जाएगा। तो निगेटिव प्लस निगेटिव हमेशा क्या होगा, एक निगेटिव रिजल्ट होगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा क्या होंगे, एक पॉजिटिव होगा। अच्छा, निगेटिव प्लस पॉजिटिव की अगर बात करें तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव में रिजल्ट क्या हो सकते हैं, तो ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे होंगे, देखिए -6 में अगर प्लस का 7 अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 कैसा वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन इसी बात को अगर हम कहें कि -7 में 6 को ऐड कर दिया जाए तब क्या मिलेगा, आप कहोगे -1 मिलेगा और ये क्या है, नेगेटिव है। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव नंबर के साथ एक नेगेटिव नंबर ऐड किया जाए तो वो हमेशा क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर निगेटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे -7 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 7 × 6 42। तो ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि निगेटिव निगेटिव को जोड़ेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कैसा नंबर मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये छोटे छोटे क्या है, आपको पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम इसका स्क्वायर कर लें और एक तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। किसी निगेटिव नंबर का यदि स्क्वायर किया जाए तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किया जाए तो हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। लेकिन अगर बात करें कि निगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमेशा एक निगेटिव नंबर मिलेगा। पॉजिटिव नंबर का अगर क्यूब करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव के क्या थे, कंसेप्ट थे। अगर हम कहें कि -3 के पावर -2 है, -3 के पावर -2 है, तब ये कैसा नंबर होगा। तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 होगा। और 9 कैसे होंगे, 1/9 इसको लिखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि x के पावर अगर -2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x के पावर 2 लिखते हैं। हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं।
इस वजह से इसको हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को हम 1/-3 के पावर क्या कर दिए, 2 कर दिए। तो ये चीज़ क्या आ गया, 1/9 आ गया। तो ये क्या था, निगेटिव और पॉजिटिव के प्रॉपर्टीज थे। अब हम लोग बढ़ते हैं प्राइम नंबर के ऊपर पुनः। इस पर हम क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे एक साथ, जब आपको पूरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ा देंगे तब आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। अब प्राइम नंबर पर आते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है ये बता चुके हैं। प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर को हम 6 के ±1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि कोई प्राइम नंबर है तो उसको 6 के ±1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ एक नोट करके हम लिखवाते हैं, यदि कोई संख्या एक प्राइम नंबर है तो उसे 6 के ±1 के रूप में अवश्य या निश्चित रूप से लिखा जा सकता है। ठीक, हमने कहा कि यदि कोई संख्या एक प्राइम नंबर है तो उसे उस प्राइम नंबर को 6 के ±1 के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, परंतु इसका वाइस वर्सा सत्य नहीं है। परंतु कोई संख्या 6 के ±1 के रूप में हो तो वह संख्या एक प्राइम नंबर हो या निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। अब हमारी बातों को समझिएगा। हमने क्या कहा कि यदि कोई प्राइम नंबर है तो उसको आप 6 के ±1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 6 के ±1 के रूप में कोई नंबर है तो वो हमेशा एक प्राइम नंबर ही हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल अगर ले लें तो 6 के ±1 हमने कहा इस रूप में है तो एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये सत्य नहीं है। जैसे k का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, k का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो क्या बनेगा, 6 × 4 ±1, तो क्या बना 24 + 1 25 और 24 - 1 23। 23 तो प्राइम नंबर है, परंतु 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 25 का 1 से 2 से अधिक फैक्टर है। 25 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि जैसे कोई प्राइम नंबर है 37, 37 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो क्या हम इसे 6 के ±1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं।
अगर हम 6k प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं तो ये 37 होगा। तो यहाँ से 6k इक्वल क्या होगा, 37 माइनस 1 36 हो जाएंगे। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 6। यानी कि अगर k का वैल्यू यहाँ 6 रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक प्राइम नंबर बन जाएगा। तो प्राइम नंबर है तो वो 6k प्लस 1 के रूप में होगा, लेकिन 6k प्लस 1 के रूप में जो है वो प्राइम नंबर ही हो, ये हमेशा सत्य नहीं होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, 6k प्लस माइनस 1 को इस पे क्वेश्चन भी आएंगे और आते भी हैं। अब प्राइम नंबर को भी ब्रेक करने का प्रयास किया गया दो भागों में। एक को कहा गया को प्राइम नंबर, एक को कहा गया को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। और एक को कहा जाता है ट्विन प्राइम, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनके बीच केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो। ऐसे दो नंबर, ऐसी दो संख्याएं जिनके केवल HCF 1 हो, यानी दो ऐसा नंबर है जिसका HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वो हमेशा कैसा नंबर कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें कि 8 और 9, 8 और 9 कैसे नंबर है, एक को प्राइम नंबर है। अब आपके मन में एक डाउट भी आएगा कि प्राइम नंबर कहते किसको है। प्राइम नंबर तो कहते हैं कि जिसका केवल दो ही फैक्टर है, एक और खुद। या 8 के तो क्या है, 2 से अधिक फैक्टर है ना, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। तो आपको ध्यान रखना है कि को प्राइम नंबर में ऐसा नहीं है कि हर नंबर ही प्राइम हो। हर नंबर प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमने केवल देखना है कि जो दो नंबर दिए गए हैं उनके बीच केवल HCF 1 होने चाहिए। आपको यहाँ पर प्राइम वाली ऐसी दिमाग कुछ नहीं लगाने हैं। 8 प्राइम है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन दोनों का HCF कितना है, 1 है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें 15 और 17 का, तो 15 और 17 भी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। 29 और 33 की बात करें तो ये भी कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे को प्राइम नंबर हो सकते हैं। ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिनके बीच दो का अंतर हो, यानी दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसा प्राइम नंबर जिनके बीच क्या, किसके कितने का अंतर हो, 2 के अंतर हो। यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्राइम नंबर ही होगा, यहाँ हमेशा प्राइम नंबर ही होंगे, यहाँ HCF नहीं चलेगा, यहाँ प्राइम नंबर चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें 17 और 19 का, तो 17 और 19 कैसे नंबर है, ट्विन प्राइम्स हैं। 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का अंतर 2 का है, इस वजह से इसे क्या कहा गया, ट्विन प्राइम्स कहा गया।
अगर बात करें 19 और 21, क्या ये ट्विन प्राइम्स है? तो ये ट्विन प्राइम्स नहीं है, क्योंकि 19 प्राइम नंबर तो है परंतु 21 प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से ये प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम नहीं है। 29 और 31 की बात करें, 29 और 31 भी कैसे नंबर है? ट्विन प्राइम्स नंबर है, क्योंकि इनके बीच क्या है? 2 का अंतर है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो ट्विन प्राइम के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कितने ट्विन प्राइम्स आते हैं? 1 से लेकर 100 तक के बीच कितने ट्विन प्राइम्स आते हैं? तो आप लिख लीजिए, 1 से लेकर 100 तक में क्या आएंगे? 1 से 100 तक के बीच ट्विन प्राइम की संख्या 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 23, 41, 43 और क्या हो सकते हैं? फिफ्टी वाले में होंगे, 51 से नहीं हो सकते हैं, 51, 53 नहीं होंगे, 57, 59 भी नहीं होंगे। हाँ, 59 और 61 हो जाएगा, 71 और 73 हो जाएंगे, और आपके अब नहीं होंगे। तो देख लीजिए टोटल कितने हैं? 2, 4, 6, 8, तो टोटल 8 है। आप देख लीजिएगा, शायद एक और निकल जाए। तो ये क्या कहलाए? ट्विन प्राइम नंबर कहलाए। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर कितने हैं? तो 1 से लेकर अगर 50 तक बात किया जाए तो टोटल प्राइम नंबर है। 50 से लेकर 100 तक में टोटल 10 प्राइम नंबर आते हैं, टोटल 10 प्राइम नंबर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अभी जो हमने बताया कि प्राइम नंबर जो 6 के ±1 के फॉर्म में हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर कैसे चेक किए जाते हैं। प्राइम नंबर चेक करने का तरीका आप जान जाएंगे तो आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन में आपको आसानी हो जाएगी ढूंढना कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है।